तो आज की क्लास में बात करते हैं nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनको हमको याद करना होगा, अगले एक्सरसाइज में उनका बहुत यूज है। ठीक है, तो उनको देखते हैं, उनका प्रूफ भी देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रूफ है nth डिफरेंशिएशन। dn का मतलब क्या होता है? nth डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर ax प्लस b किसके बराबर होगा? e के पावर n e के पावर ax प्लस b। ठीक है, तो पहले इनका प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या मान के चलते हैं? लेट y इक्वल टू ई की पावर ax प्लस b। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको मालूम है एक बार डिफरेंशिएट का मतलब dy अपान dx करते हैं, और dy अपान dx को हम y1 लिख सकते हैं, और लिखते भी हैं, हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो y1 किसके बराबर होगा? देखो, d अपान dx ऑफ e के पावर ax प्लस b को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक बात मालूम होगा कि अगर क्या हो, d अपान dx ऑफ e के पावर कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? e के पावर कुछ भी, फिर क्या, इस कुछ भी का डिफरेंशिएशन, मतलब d अपान कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाद में उस बॉक्स को जिसमें कुछ भी हो सकता है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो ऐसे समझो, अगर हम क्या कर लें, इस कुछ भी को यक्स बना दे, क्या बना दे? यक्स। तो देखो वो क्या बनेगा? d अपान डी एक्स ऑफ ई के पावर यक्स। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? ई के पावर कुछ भी, तो कुछ भी क्या है? यक्स, तो ई के पावर यक्स। अब क्या करना पड़ेगा? इस यक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब डी यक्स अपान डी यक्स, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो डी अपान डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स कितना बचेगा? ई के पावर यक्स बचेगा। ये बात सबको क्लियर है? अगर हम क्या करें, अब इस कुछ भी की जगह ए एक्स प्लस बी को रखें, तब क्या होगा? ठीक है, तो देखो हमने यहीं पे कर लिया है। ठीक है, इस कुछ भी को हमने क्या बना दिया? ए एक्स प्लस बी। तो पहले क्या आएगा? ई के पावर कुछ भी, तो इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर ए एक्स प्लस बी आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? इनटू में डी अपान कुछ भी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी अपान कुछ भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये कुछ भी आपका है क्या? ए एक्स प्लस बी, डी अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी तो कांस्टेंट है, तो इसको आप और तोड़ के क्या लिख सकते हो? डी अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स ऑफ बी। तो देखो यार, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या? dx अपान dx, उसका वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या मिला हमको? सिर्फ a मिला डिफरेंशिएशन करने के बाद, प्लस देखो b तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो क्या मिला? और a प्लस 0। कहने का मतलब क्या मिला? सिर्फ हमको a मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनके साथ a भी आएगा, इनटू में क्या? इनटू में a भी आएगा। अब बात क्लियर हुई? तो देखो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे y1 e के पावर ax प्लस b का, तो पहले क्या आएगा? e के पावर ax प्लस b, e के पावर ax प्लस b, और साथ में क्या? एक्स्ट्रा a भी मल्टीप्लाई में आएगा। कैसे आएगा? क्लियर हो गया? देखो e के पावर डब्बा का डिफरेंशिएशन, e के पावर डब्बा, फिर डब्बे का भी डिफरेंशिएशन। अगर डब्बा x बन जाए तो सिर्फ यहीं पे डिफरेंशिएशन रुक जाता है। अगर डब्बा कुछ और हो जाए तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो आए उसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो मल्टीप्लाई किया। अब क्या करते हैं? एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। कहने का मतलब y2 को निकालते हैं। तो क्या करेंगे? y2 निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। देखो हमको करना क्या है? d अपान डी एक्स ऑफ e के पावर ax प्लस बी इंटू में a, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो a तो कांस्टेंट है, वो क्या होगा? डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या, अभी कुछ टाइम पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, वो कितना आया? वो आया e के पावर ax प्लस बी, साथ में एक्स्ट्रा a। तो देखो एक ये यहाँ पर आया और एक ए पहले से था, दोनों मिलके क्या हो गए? ए स्क्वायर हो गए। क्या हो गए? ए स्क्वायर, और साथ में क्या? ई के पावर ए एक्स प्लस बी, ई के पावर ए एक्स प्लस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं? एक बार वो डिफरेंशिएट करते हैं, y3 को निकालते हैं। ठीक है, तो देखो y3 निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो भी क्या करोगे? डिफरेंशिएशन के टाइम बाहर ही आ जाएगा। और ई के पावर ए एक्स प्लस बी करोगे तो ई के पावर ए एक्स प्लस बी,
और एक्स्ट्रा ए आएगा और ए स्क्वायर कांस्टेंट पहले से ही है, तो ए को यहाँ से निकालो और यहाँ पे कर दो तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो देखो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, जब हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो y के पावर 1 आया, जब दूसरी बार सॉरी पहली बार डिफरेंशिएट किया तो a के पावर 1 आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया मतलब y2 निकाला तो a के पावर 2 आया, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो a के पावर 3 आया। अगर हम क्या करें yn मतलब n टाइम डिफरेंशिएट करें तब क्या आएगा, a के पावर n तो आएगा ही आएगा। और देखो e के पावर ax यहाँ भी है, e के पावर ax यहाँ भी है, e के पावर x यहाँ भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर ax प्लस b। ठीक है, तो n से टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना आता है, a के पावर n ax a के पावर n e के पावर ax प्लस b। ठीक है, और देखो आपने कुछ और भी पढ़ा हुआ है कि dn y को हम क्या लिख सकते हैं, yn लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y, nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y, दोनों का कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, ये पहले क्लास में हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो देखो यार हमने y लिया क्या था, y हमने लिया था e के पावर ax प्लस b, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी हैव d के पावर n e के पावर ax प्लस b इक्वल टू a के पावर n e के पावर ax प्लस b। यही आपको क्या करना है, याद करना है, इसको हमको यही क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं दूसरे प्रूफ की। हमारे पास दूसरा प्रूफ है e के पावर x का जब हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो e के पावर x इंटू लॉग e के पावर n के बराबर आएगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो मान के क्या चलते हैं, y इक्वल टू a के पावर x, तो फिर क्या करते हैं, a के पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब y1 निकालते हैं। तो देखो यार a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x लॉग a होता है, सबको मालूम है। अब क्या करना है, हमको y2 निकालना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमको d अपान dx ऑफ a के पावर x log a को डिफरेंशिएट करना है। तो log a क्या होता है, कांस्टेंट, वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा पहले से ही। अब क्या करेंगे, a के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना आएगा, a के पावर x इंटू लॉग a के बराबर। तो देखो log a यहाँ पे, log a यहाँ पे मिलके क्या बन जाएंगे, log a का स्क्वायर बन जाएंगे, और साथ में क्या है, a के पावर x है। अब क्या करते हैं, y3 निकालते हैं, तो y3 में क्या आएगा, देखो y1 किया तो log a के पावर 1 आया, y2 किया तो log a के पावर 2 आया, y3 करोगे तो log a के पावर 3 आएगा, और साथ में क्या, a के पावर x भी। फिर क्या है, हम क्या करते हैं, इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तब क्या आएगा, देखो log a के पावर 3 कब आया, जब हमने तीसरा डिफरेंशिएशन किया, log a के पावर 2 कब आया, जब हमने दूसरा डिफरेंशिएशन किया। तो जब हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो log a के पावर n आएगा, और साथ में a के पावर x भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या जानते हैं कि y के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, dn y लिख सकते हैं। पहले क्लास में हमने देखा था कि ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी हैव क्या, dn y, dn और y किसको हमने माना था, a के पावर x को, a के पावर x इज इक्वल टू log a के पावर n, साथ में क्या, a के पावर x। ठीक है, इसको भी नोट करो। तो तीसरा प्रूफ से पहले आपको क्लास 11th में वापस ले चलते हैं। आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना, सिर्फ देखना है कि वहां पे यूज क्या हुआ था। देखो वहां पे हमने एन पी आर लिखा था, ठीक है, जहां पे n ग्रेटर देन 0 था और n ग्रेटर देन r था। तो एन पी आर को हम क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल, यही ना लिखते थे। देखो n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट क्या करता है, n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है सम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मैं पूछूं 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर पूछो 6 फैक्टोरियल कितना होता, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा,
शुरू के 6 नंबर्स का प्रोडक्ट 6 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 1। ठीक है, तो देखो अगर एन पी आर जनरल लिखा हो उसको हम क्या लिखते थे, एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल को आप और क्या लिख सकते थे, जनरल एन इंटू में एन माइनस वन। देखो पहले हमने क्या किया, 5 फैक्टोरियल था तो क्या किया, पहले 5 फैक्टोरियल, फिर क्या किया 5 माइनस वन का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सॉरी, वैसे ही यहाँ पे पहले एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसा ही आप जाते रहोगे, कहीं आपको एन माइनस आर माइनस वन वाला टर्म भी मिलेगा। ये सब अपने क्लास 11 में पढ़ा था, इसलिए हम ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जा रहा है। फिर अब और आगे जाओगे तो देखो यार यहाँ पे यन है, यन कौन सा नेचुरल नंबर है हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको लास्ट में कहाँ तक जाना पड़ेगा, 3 इंटू टू इंटू वन मतलब 1 तक जाना पड़ेगा। इसको हर और फर्दर मल्टीप्लाई करते हुए एक्सटेंड करोगे तो लास्ट में आपके पास आता था 3 इंटू टू इंटू वन। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो नीचे क्या आता था, एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, इसको और फर्दर एक्सटेंड करोगे तो लास्ट में आता था 3 टू 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 वन। ठीक है, इसको बस क्या करो, नोट करके अपने कॉपी में रख लो। अभी जो हम तीसरा प्रूफ करने वाले हैं उसका, उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे इसको नोट कर लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, ना आया तो और अच्छी बात है, 11 से आप आगे निकल चुके हो। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा प्रूफ क्या था, हमारे पास तीसरा प्रूफ क्या है, nth डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b के पावर m जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, हमको देखना है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, y1 निकाल, सॉरी y को मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, के पावर m भी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम y1 निकालेंगे। क्या y1 कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर यम करेंगे, तो पहले क्या होगा, यम बाहर आएगा, यम के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, उसके पावर ए एक्स प्लस बी के पावर क्या होता है, जो भी पावर में होता है उसके एक पावर कम होता है, यम माइनस वन हो जाएगा। और देखो फिर हम क्या करेंगे, इसको चेन रूल लगा के अंदर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो कुछ टाइम पहले हमने ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट किया था, वो कितना आता है, वैल्यू ए आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो, अगर हम क्या करें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या कर लें, यक्स के पावर यन ले लें। ठीक है, तो वो कितना आता है, यन यक्स के पावर यन माइनस वन। सिर्फ यहीं पे हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे यक्स है, अगर हम चेन रूल लगा के फिर से यक्स को भी डिफरेंशिएट करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा, डी एक्स अपन डी एक्स का वैल्यू वन आएगा, इसलिए हम यहीं पे रुक गए। लेकिन देखो इस वाले में यक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद d अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी भी करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, इसलिए कहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई में a भी था। तो देखो क्या क्या आया हमारे पास, a यम के पावर ए यम ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन हो गया। अब क्या करते हैं, y2 निकालते हैं, y2 में क्या होगा, देखो a भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो वो दोनों क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन को, तो देखो d अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन, तो पहले क्या होगा, यम माइनस वन बाहर में आएगा, फिर क्या होगा, यम माइनस वन बाहर में आया, फिर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के पावर जो भी है उसमें से एक पावर कम होगा, तो यम माइनस वन पहले से है, उसमें एक और कम करो तो क्या बन जाएगा, यम माइनस टू। तो क्या बचा यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस टू। अब देखो ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वहां से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। अब क्या करते हैं, y3 निकालते हैं। ठीक है, तो देखो y3 कैसे निकलेगा, जब हम इसको एक बार और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो ए स्क्वायर और यम माइनस वन, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो क्या हो जाएंगे, बाहर रह जाएंगे, और क्या करना पड़ेगा, इसको बस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो देखो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, पहले जो पावर में है वो बाहर आएगा, मतलब m माइनस टू बाहर में आ गया। फिर क्या, इसके पावर एक कम हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस टू है पहले से, तो उसमें एक और कम करोगे तो क्या बन जाएगा, m माइनस थ्री बन जाएगा। फिर क्या करोगे, ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से क्या मिलेगा हमको, a मिलेगा। a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगर इसी ऑर्डर में हम क्या करें, वाई एन निकालेंगे, वाई एन निकाले तो वो किसके बराबर होगा, देखो वाई वन है तो ए के पावर वन है, वाई टू है तो ए के पावर टू, वाई थ्री है तो ए के पावर थ्री, तो वाई वन वाई एन किसके बराबर आएगा, पहले ए के पावर एन रहेगा, ठीक है। अब देखो ए एक्स इस वाले की भी बात कर लेते हैं, अंदर वाले जो यम वाले कांस्टेंट है इनको भी रोकते हैं। ए एक्स जब वाई वन निकाला तो ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन आया, जब y2 निकाला तो ax प्लस बी के पावर m माइनस टू आया, y3 निकाला तो ax प्लस बी के पावर m माइनस थ्री आया। तो जब हम yn निकालेंगे तो ax प्लस बी के पावर m माइनस में क्या रहेगा, देखो ये वैल्यू है क्या, ये क्या है, n का वैल्यू है, देखो ये क्या है, n का वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, हमने y का nth डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है। अगर हम क्या करें, m माइनस n ही लिखें, यहाँ पे m माइनस n लिखें, ठीक है, एक जनरल टर्म में अगर हम n के वैल्यू को 1 बना दें, मतलब पहला डिफरेंशिएशन करें, n के वैल्यू को 1 ले, पहला डिफरेंशिएशन करें तो पावर में क्या आया, m माइनस वन आया। अगर हम दूसरा डिफरेंशिएशन करें, मतलब n के वैल्यू को 2 ले लें तो पावर में क्या आया, m माइनस टू आया। तीसरा डिफरेंशिएशन करेंगे, n का वैल्यू 3 लेंगे तो पावर में क्या आएगा, m माइनस थ्री तक आएगा। तो वैसे ही जब हम nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर में क्या आएगा, m माइनस n आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंदर वाले कांस्टेंट की बात करते हैं। अंदर वाले कांस्टेंट कहाँ तक जाएंगे, जब हमने m माइनस वन किया तो m तक आया, जब m माइनस टू किया तो m माइनस n तक, m माइनस वन तक आया, जब पावर में m माइनस थ्री था तो m माइनस टू तक आया। ये तो ये जब हम m माइनस n करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में आपको बात करते हैं। तो देखो एक जनरल पहले लिख लेते हैं, जब हम माइनस n करेंगे तो क्या आता है इसके बारे में, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, इनकी बात करते हैं। तो जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने n का वैल्यू 1 लिया तो m माइनस वन मतलब 1 माइनस वन जीरो, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, m बचा, ठीक है। तो देखो जब हमने क्या किया, इस जनरल फॉर्मूले में n का वैल्यू 1 लिखा तो क्या बचा, m बचा, ठीक है। अभी नोट करते रहो, जब हम क्या करें, n का वैल्यू 2 ले इस फॉर्मूले में तो m माइनस टू माइनस वन का बचेगा, मतलब m माइनस वन बचेगा। जब हमने n का वैल्यू 2 लिया तो क्या मिला हमको, m माइनस वन मिला, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए कारगर है। अगर हम क्या करें, n की जगह 3 लिए तो क्या बचेगा, m माइनस थ्री माइनस वन, मतलब क्या बचेगा, m माइनस टू, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हमको पता चला, m के टर्म्स कहाँ तक जाएंगे। देखो शुरू का तो हम लिख ही सकते हैं, m माइनस वन, इनकी बात करें तो m माइनस वन, m माइनस टू, तो वाले में दिक्कत था, इसमें भी हम शुरू का तो लिख ही सकते हैं, पहले m कर ले, m माइनस वन, m माइनस टू, इसे क्या करेंगे, m माइनस थ्री, m माइनस फोर, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा, ये लिखो क्या, m माइनस n माइनस वन, समझ में आया। देखो यहाँ पे n माइनस, जब ये m माइनस n है तो ये क्या बनेगा, m माइनस n माइनस वन बनेगा। कैसे समझ में आया, ये हमने तीनों सॉल्व किया, आपको क्लियर हो गया होगा। जब m माइनस वन है तो सिर्फ वन बचा, जब m माइनस टू है तो m माइनस वन तक गया, m माइनस थ्री है तो m माइनस टू तक आखिरी तक गया। तो जब m माइनस n होगा तब m माइनस ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन तक ये जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, अब देखो इसी ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, m माइनस वन n m माइनस n माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो y1 को हम क्या लिख सकते हैं, dn y लिख सकते हैं। तो क्या करना है, बस वहीं पे रिप्लेस कर देना है। हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर dn y, y हमने क्या माना था,
ए एक्स प्लस बी के पावर यम माना था, वो किसके बराबर हो गया, ए एन यम यम माइनस वन यम माइनस टू डॉट 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 यम माइनस एन माइनस वन कर दो, और इनटू में ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन, ए के पावर एन यहाँ पे पहले में ही है, यहाँ पे ये बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हो गया, इनको नोट करो। इसका जो यूज है अब आएगा। देखो यार, अभी जब हमने सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया था। क्वेश्चन में क्या है हमारे बुक में, यहाँ पे n प्लस वन होगा, और जब क्या करोगे आप जनरल फॉर्म यम माइनस एन माइनस वन को ओपन करोगे तब क्या आएगा आपके पास, यम माइनस एन और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस वन आएगा। यहाँ पे भी हमने वही मिस्टेक कर दी थी, मैंने क्या कर लिया है वहाँ पे ऐड करके लिख दिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे यम माइनस एन प्लस वन कर लेना, और क्वेश्चन में प्लस वन तो दिया ही था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर यम क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, यम पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कहने का यम ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, रुको पहले इसको और इधर लिखते हैं, और भी मल्टीप्लाई करना है। देखो जो अभी हमने फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखा था उसमें थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था, उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो अगर क्या हो, यम ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, यम क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर का फॉर्मूला, इंटीजर का सिंबल जेड होता है। ठीक है, इंटीजर का सिंबल जेड होता है। यम ग्रेटर देन जीरो हो जिसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आपका ये वाला फॉर्मूला या इसको जो अब अभी हमने निकाला है वो इसमें फैक्टोरियल वाले नोटेशन में चेंज किया जा सकता है। यम फैक्टोरियल अपॉन यम माइनस एन फैक्टोरियल, यम माइनस एन फैक्टोरियल इंटू ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस एन। देखो ये आएगा कैसे, देखो अभी ये इतना है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, मतलब अभी इस टाइम पे डिनोमिनेटर का वैल्यू वन है। हम करते क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यम माइनस एन माइनस वन डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उससे होगा क्या, पहले ये ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन उसको अलग से लिख लेते हैं, ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस एन है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दो। अब क्या करो, जो भी हमने एज्यूम किया है वहां उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। तो हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, यम माइनस एन माइनस वन डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन, और नीचे भी यही करना है, नीचे क्या बनेगा, यम माइनस एन माइनस वन डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन। तो देखो यार, जो ऊपर वाला हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको फैक्टोरियल वाला बताया था उसको और इसको देखो क्या सिमिलरिटी दिख रही है, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, यम माइनस वन यम माइनस टू, यम माइनस टू के बाद कहीं यम माइनस थ्री भी होगा, डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन है, यहाँ पे एन और आर यूज हुआ था तो एन माइनस आर प्लस वन आया। यहाँ पे हमने यम और एन यूज किया तो यम माइनस एन प्लस वन, यार यहाँ पे है यार, कहीं जा रहे हो कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पे है यम माइनस एन प्लस वन तक आया। उसके बाद हमने क्या किया, या इसको मल्टीप्लाई किया है अलग से, तो देखो यहाँ पे उसके बाद एन माइनस आर है, यहाँ पे यम माइनस एन है, फिर क्या है एन माइनस आर माइनस वन है, यहाँ पे यम माइनस एन माइनस वन है, फिर इसकी अगले टर्म की बात करें तो एन माइनस आर माइनस टू रहा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा अगला टर्म, एन सॉरी यम माइनस एन माइनस टू, फिर लास्ट में क्या आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, इसके भी लास्ट में थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये वाला हमने अभी यहाँ से उठा के वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी एन माइनस आर माइनस वन कहाँ तक गया था, थ्री इंटू टू इंटू वन, यहाँ पे भी यम माइनस एन माइनस वन, ये कहाँ तक गया, थ्री इंटू टू इंटू वन। तो देखो इसको हमने क्या लिखा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यम फैक्टोरियल अपॉन यम माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकते हैं, और साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस एन। क्लियर हो गया कैसे आया। ठीक है, इसको नोट करो। एक और केस बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यम इक्वल टू एन कर देते हैं, तो तब देखो क्या होगा। ठीक है, तब हमारे पास डी एन
ए एक्स प्लस बी के पावर यम किसके बराबर होगा। देखो जब हम यम इक्वल टू एन करेंगे तो यहाँ पे यम माइनस यहाँ पे भी यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, और यहाँ पे भी यम हो जाएगा। तो यम माइनस यम जीरो, और किसी के पावर जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या, वो क्या हो गया, वन के बराबर हो गया। ठीक है, और देखो जब यहाँ पे भी यम माइनस यम जीरो, और देखो ये क्या बन जाएगा, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है। ठीक है, इसको याद कर लो या 11th में पढ़ा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो उसके बाद बचेगा क्या, नीचे भी वन, ऊपर भी यहाँ पे वन हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, सिर्फ यम फैक्टोरियल ए के पावर एन बचा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर इसके अंदर a का वैल्यू 1 ले लें और b का वैल्यू 0 ले लें। देखो ये जो भी बता रहे हैं बाय स्टेप वो बुक में क्या है, अलग अलग क्या केस बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करो, अलग अलग पॉइंट पे नोट करते जाओ। आप क्या करें, अगर इसके अंदर हम a की जगह 1 रख दें और b का वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, तो देखो तब क्या बनेगा, ये dn, नीचे दिख रहा है dn, नहीं दिख रहा है पूरा, चलो तो कहाँ लिखें, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डी एन, ए का वैल्यू हमने 1 ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ यक्स बचा, और बी का वैल्यू 0 ले लिया, तो यक्स की पावर यम किसके बराबर होगा, यम फैक्टोरियल के। ए की जगह हमने 1 ले लिया तो ए के पावर 1, 1 के पावर कुछ भी लोगे उसका वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, ये और इस वाले केस में हमने यन का वैल्यू यम के बराबर लिया हुआ है, तो जहाँ पे यम है वहां पे आप यन भी कर सकते हो, यहाँ पे यन और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यन फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने केस बना के लिया तो यम का वैल्यू यन के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले, हम निकालें d2 ऑफ यक्स स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, क्या, d2 ऑफ यक्स स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 फैक्टोरियल के बराबर। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ देखो अभी लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू मतलब 2 इंटू वन मतलब 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आया, सिर्फ वैल्यू 2 आया, हमको चेक करना है कि ये कितना आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y1 आएगा, वो कितना आएगा 2x, और 2x को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे y2 आएगा, वो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। क्लियर हो गई, तो यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया। अब क्या, यहाँ से भी देखो ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि देखो जब यम एन के बराबर हो तब हम क्या लिख सकते हैं, यम एन के बराबर हो और ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 0 हो, तो हम इसको डी एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम को डी एन ए एक्स के पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और एन फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे हमने सेकंड डिफरेंशिएशन का निकाला तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बन गया, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। जैसे हम क्या करें, एक्स क्यूब का निकाले, क्या करें, थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब निकाले तो वो किसके बराबर होगा, 3 फैक्टोरियल के, क्या, 3 फैक्टोरियल के, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना, 6 हो गया, वहां से 6 आ गया। अब देखते हैं कि ये 6 आएगा कि नहीं, ये ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6x बनेगा, क्या, 6x बनेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे y3 तो वो कितना बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, नीचे दिख रहा है ना, हाँ सिर्फ 6 बचेगा। तो देखो थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y3 कितना, सॉरी थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना बचा, 6 बचा, यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी 6 आया। ठीक है, चलो इनको नोट करो, ये सब हमको क्या करना है, अपने एक्सरसाइज में यूज करना है। फिर देखो बुक में एक नोट लिखा हुआ है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन mth differential coefficient of ax plus b के power m is constant, therefore the m plus 1th and all the higher degree differential coefficient क्या लिखा हुआ है बुक में, हायर, देखिए एक सेकेंड, हायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस बी के पावर m इज 0। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझो, हमारे पास अभी हमने लिखा क्या, डी एम एक्स के पावर m इक्वल टू एम फैक्टोरियल। ऊपर देख रहे हो जब m का वैल्यू n के बराबर है तो ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है, और ये किनके बराबर है, एक्स प्लस बी के पावर m के, जब a का वैल्यू 1
बी का वैल्यू 0 है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ यम इज अ पॉजिटिव, ये जो यम है क्या है, पॉजिटिव है, तब mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b के पावर m इज कांस्टेंट। mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जांपल से समझो, अगर हम d2 ऑफ x स्क्वायर निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा। इसको निकालोगे तो क्या आएगा, अभी हमने देखा 2 आया था। देखो जब यम क्या हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, तो यम का यमथ डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे हो उतने ही टाइम का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2 था तो सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। if m is a positive integer then mth differentiation, if 2 is a positive integer then second differential coefficient of ax plus b के पावर m is a constant नंबर आ गया। Therefore, the m plus 1th and all higher differential coefficient of ax plus b के पावर m में 0। इसके बाद क्या होगा, अगर हम d3 x के पावर 2 निकाले तो वो कितना होगा, 0 होगा। अरे यार जब हम सेकंड डिफरेंशिएशन पे ही क्या आ गए, 2 के बराबर आ गए तो कांस्टेंट नंबर मिल गया। जब y3 करोगे तो अपने आप ही 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोल रहा है कि all the m plus 1, m प्लस 1 का मतलब यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस 1 3, थर्ड डिफरेंशियल और थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 0। एक और एग्जांपल से देखो, जैसे हम x क्यूब करें, क्या करें, d3 ऑफ x क्यूब, d3 ऑफ x क्यूब तो वो किसके बराबर आएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कांस्टेंट। अगर हम m प्लस 1 निकालें मतलब d4 निकाले x क्यूब का तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो वही बात ये बोल रहा है। तो देखो हमारा अब तक हम क्या देख रहे थे, dn ax प्लस b के पावर m में लिख के उसके अलग अलग फॉर्म को बना रहे थे। अगर आपको कोई ऐसा केस मिल जाए जो आपका m है वो क्या हो जाए, माइनस p के बराबर हो जाए, ऐसे समझो। अभी तक देखो हम क्या ले रहे थे, y इक्वल टू ax प्लस b ले रहे थे, उसके पावर m क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 0, हम ले रहे हैं m का वैल्यू 1। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस मिले जब हमको मिले y अपान y इक्वल टू 1 अपान ax प्लस b के पावर 1, तो जब ax प्लस बी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ax प्लस बी के पावर -1 बनेगा। तो हम आज इस वाले फॉर्म की nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जब क्या होता है, m आपका निगेटिव इंटीजर बन जाए, मतलब m का वैल्यू -p के बराबर हो जाए। ठीक है, m का वैल्यू जो यहाँ पे होता है वो m के बराबर होता है। यहाँ पे m, ये भी m, लेकिन ये क्या है, -1 है तो ये क्या -p के रूप में हम लिख रहे हैं। जहाँ पे p क्या है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखा 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर था, ऊपर जाके -1 हुआ। 1 अभी भी पॉजिटिव है, बस माइनस साइन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो ऊपर गया है। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले केस का हम nth डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो रुको थोड़ा सा जगह बना देगा। हाँ, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1 अपान ax प्लस बी के पावर p लेके हम चल रहे हैं। जहाँ पे p अभी क्या है, अभी एक पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि नीचे है, और जब ऊपर जाए, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर जाएगा तो उसके साथ माइनस p जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ax प्लस बी के पावर माइनस p। तो इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास y है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले क्या होता है, ये पावर बाहर आता है, सबको मालूम है। तो जब हम y1 करेंगे तो पहले क्या होगा, -p बाहर आएगा। उसके बाद क्या, ये अंदर वाले के पावर जो भी होता है उसके पावर एक कम होता है। अरे यार d अपान dx ऑफ ax प्लस b के पावर -p नहीं कर सकते, पहले पावर बाहर आएगा, फिर इसके पावर एक कम होगा, ax प्लस b के पावर -p -1, फिर अंदर चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, a बचेगा। पिछले क्लास बहुत सारे क्लास में हमने किया है कि इसको डिफरेंशिएट करने पे सिर्फ a मिलता है। तो देखो -p हो गया, ax प्लस b के पावर -p -1, और क्या, और हमारे पास है a को यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। फिर क्या करना है हमको, y2 करना है। तो देखो a कांस्टेंट है, -p कांस्टेंट है, तो वो दोनों तो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेंगे, अभी भी बाहर लिख लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर बाहर आएगा, -p -1, फिर क्या, इसके पावर जो भी है वो एक और कम हो जाएगा, मतलब ax प्लस b के पावर जो भी अभी तक है क्या है, -p -1,
उसके एक और कम करो, -1 करोगे तो क्या बन जाएगा, -p-2 बन जाएगा। ऐसे ही y3 निकालोगे तो क्या होगा, और यहाँ पे छूट गया था, इसको फिर से चैन रूल लगा के करोगे तो एक्स्ट्रा ए भी आएगा, ए को वहां से निकालो, ए स्क्वायर बना दो, ठीक है। ऐसे ही y3 करोगे, y4 y5, लास्ट में हमको क्या करना है, nth टर्म का डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, yn की बात कर रहे हैं। तो देखो पैटर्न नोटिस करते हैं। तो देखो जब y1 है तो e की पावर 1 है, y2 है तो e की पावर 2 है, y3 करोगे तो e की पावर 3 आएगा, तो yn करोगे तो e की पावर n आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा उनकी बात कर लेते हैं, बीच वालों को अभी अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए रोके रहते हैं, ठीक है। तो देखो जब y1 है, यहाँ पे क्या होता है n का वैल्यू, ये क्या है nth डिफरेंशिएशन, ये क्या है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये क्या है सेकंड डिफरेंशिएशन। तो देखो ये 1 2 क्या है n का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या है -p-1, देखो -p-n एक जनरल टर्म हम लिख दिए, ठीक है। देखो जब n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा -p-1, मतलब y1 पे ब्रैकेट के ऊपर क्या है -p-1। जब n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या बनेगा -p-2, सही बात है, और उतना है भी। वैसे ही अगर हम nth टर्म का बात करें तो उसके पावर में क्या रहेगा -p-n, -p तो रहेगा ही, और n कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ax प्लस बी के पावर -p-n, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद देखो अंदर वाले कांस्टेंट की बात करते हैं। देखो ऊपर पहले वाले में क्या करें, y1 में देखो सिर्फ माइनस पी तक गया, मतलब एक टर्म तक गया। दूसरे टर्म में बात करें y2 में तो -p-1 दो टर्म तक गया। तीसरे टर्म में जाओगे तो -p-1 -p-2 तक आएगा तीसरे डिफरेंशिएशन में। तो nth डिफरेंशिएशन में ये टर्म कहाँ तक लास्ट पॉइंट पे होगा, तो देखो एक जनरल पॉइंट लिखते हैं क्या, -p-n+1, ठीक है। यहाँ तक कोई भी पॉइंट जाएगा किसमें, इसमें या फिर इसमें, ये पॉइंट कौन सा होगा वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं y1 की, तो n का वैल्यू उसके लिए क्या है 1 है, n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा -p-1+1, मतलब क्या ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचा -p। जिससे क्या पता चला, जब n का वैल्यू 1 है तो आपका कांस्टेंट p कहाँ तक गया, -p तक गया। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से। जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो -p-2+1, मतलब ये क्या बचेगा -p-1, -p-1 आया, और ये इसका लास्ट टर्म क्या है -p-1, मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए सही है। ये फॉर्मूला हम nth टर्म के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके शुरू में क्या होगा, -p तो होगा ही, -p फिर क्या होगा -p-1, फिर क्या होगा -p-2, -p-3, डॉट 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट में क्या आएगा, ये जनरल टर्म -p-n+1, ठीक है। और ए के पावर n तो है ही है। तो देखो हम करते क्या है, ए की पावर n को यहाँ से थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, और इन सभी जो p वाले टर्म है ना उनमें से हम -1 कॉमन निकाल के अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, रुको ऊपर थोड़ा सा जगह बना दे, ऊपर ही करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा नोट कर लो, हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक रब कर देते हैं। इनमें से इतने में से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, -1। तो yn देख रहे हैं हम, तो -1 के पावर ये कितने टर्म तक होंगे, ये कितने टर्म तक होंगे बोलो, ये n टर्म तक होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है n है, ये n तक टर्म तक हमने क्या किया है, एक्सपेंड डिफरेंशिएट किया है, तो ये nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कहले जाएंगे। तो ये क्या बन गए, -1 की पावर n बन गए। उसके बाद क्या, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, फिर p बनेगा, फिर क्या p+1 बनेंगे, क्योंकि सभी नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल लिया। फिर क्या p+2, फिर क्या p+3, इसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बनेगा p+n-1, सही बात है। उसके बाद क्या, इसको बंद कर दो, लास्ट में क्या है a के पावर n, ax प्लस b के पावर -p-n। तो देखो ये हमारा पहला ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, यही है ना, मैच कर लो, -1 के पावर n, pn, ये ठीक है। चलो इसको नोट करो,
बात करते हैं इसको क्यों कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको अंदर कर दो यार, -1 के पावर n इनके साथ में ही है। ठीक है, वो अलग से है। ठीक है, चलो इनको नोट करो। देखो हम अभी ना सिर्फ इनको सॉल्व करेंगे, बाद में इनको लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस सीरीज को उल्टा लिख देते हैं। ये इसको ऐसे जो लिखा हुआ है p+1 इसको उल्टा लिख देते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा -p-n+1, क्योंकि हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो देखो इसके बाद में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा वाला टर्म रहा होगा, n से 1 कम, मतलब n-1 वाला टर्म। तो यहाँ पे कौन सा टर्म रहा होगा, कैसे पता चलेगा, अपने जनरल फॉर्मूले से। जनरल फॉर्मूला क्या है, -p-n+1। तो हमको n की जगह क्या रखना है, यहाँ पे कौन सा टर्म रहा होगा, कौन सा डिफरेंशिएशन वाला, n-1 वाला। तो n की जगह क्या रखेंगे, n-1। तो -p माइनस n की जगह n-1+1, ये कितना बचा, -p -n +1 मतलब क्या बना, -p -n+2 बना। सही बात है, ऐसे सब हमें समझ में आ गया। उसके बाद और आगे करोगे तो क्या बनेगा, कहीं -p -n+3 बनेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर आपके पास ये आएगा, क्या है ये, -p -2, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या था, -p -1, फिर ये क्या है, -p। तो देखो हम करते क्या है ना, p -1 से p-1 फैक्टोरियल से, देखो p-1 फैक्टोरियल कहाँ तक एक्सपेंड करेगा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, ऐसे एक फॉर्म लेके बताया था कि अगर कोई फॉर्म के आगे फैक्टोरियल लगा हो तो वो लास्ट में 3 to 1 तक एक्सपेंड होगा। मतलब जब इसको आप ओपन करोगे तो आएगा आपके पास p-1, एक सेकेंड, ब्लैक कहाँ है, p-2, p-3, ऐसे डॉट 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 बढ़ता तक जाएगा 3 to 1। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, p-1 फैक्टोरियल से इसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा p-1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, p-2, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 3 into 2 into 1। और नीचे भी वही कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, जगह थोड़ा सा रफ कर दें, p-1 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन आपको आना चाहिए तभी ये समझ में आएगा। p-1, p-2, p-3, ऐसे ही बढ़ते जाओगे, लास्ट में कहीं 3 into 2 into 1 आएगा। तो देखो यार, ये ऊपर वाला जो सीरीज हमने लिखा है अभी, ये क्या है, ये किसको डिनोट करता है। देखो जैसे हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखते हैं। वैसे ही ये ऊपर वाला क्या डिनोट करता है, अगर हम क्या कर ले, ऊपर वाले इक्वेशन में से अब -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेंगे तो अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, -1 को बाहर निकाल रहे हैं, -1 के पावर n टर्म। ठीक है, तो -1 के पावर n बाहर निकले, क्योंकि अब देखो ये n टर्म का है। तो उसके बाद देखो बचेगा क्या, देखो ये क्या था, पहले ये था, तो ये शुरू में लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल। कहने का मतलब p+n-1 के पावर सॉरी फैक्टोरियल लग जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा बैक में जाके 11th में थोड़ा सा देख लो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे हमने p-1, p-2, p-3, 3 to 1 तक ले गए, तो ये भी कहाँ तक एक्सपेंड होगा, p-1 फैक्टोरियल तक इसको लिख सकते हैं। और साथ में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट a के पावर n, ax प्लस b के पावर -p-n। ठीक है, देखो वही है ना, -1 के पावर n, p+1 अपन p-1 फैक्टोरियल, a के पावर n। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके एक बार और देखो। ठीक है, एक बार और सब देख लो। देखो पहले हमने क्या किया, ये हमने था इसको रिवर्स किया तो क्या हुआ, और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये सीरीज बनी। ये समझ में आया ना कैसे आया, यहाँ पे क्या था, n-1 टर्म था, तो हमने जनरल फॉर्म में यहाँ पे n-1 रखा तो ये फॉर्म मिला। ठीक है, वैसे ही हमने फिर इसको लिखा, माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक हमने लिखा हुआ है। फिर क्या किया हमने, देखो उसके बाद p-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला पूरा मिलके देखो लास्ट तक ये कहाँ तक जा रहा है, 3 to 1 तक। तो मतलब ये क्या बन जाएगा,
माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो p प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे क्या है, p माइनस वन, p माइनस टू, p माइनस थ्री, कहाँ तक गया 3 टू 1 तक, तो वो क्या बन जाएगा p माइनस वन फैक्टोरियल। और ये जो कांस्टेंट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं आगे की। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या दिया है, हमको इसका nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्या तरीका है, इसको एक्सपैंड करके लिखे। और अभी हमने इस फॉर्म का एक शॉर्ट ट्रिक, क्या मतलब जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या लिखा, dn ax प्लस बी की पावर, अगर माइनस पी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल अपान p माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में a के पावर n, और क्या ax प्लस b के पावर माइनस p माइनस n, ठीक है। तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 1 है, तो dn ऑफ, ऊपर लिखेंगे फिर इसको एक्सपैंड भी करेंगे, dn ऑफ ax प्लस b की पावर माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस n, p का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस n, और क्या माइनस वन फैक्टोरियल। देखो पिछले अभी इस क्लास में हमने क्या देखा था कि जो p है आपको पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस साइन को छोड़ के, तो p का वैल्यू माइनस वन नहीं, p का वैल्यू 1 लेके करेंगे, ठीक है। नीचे में क्या, p माइनस वन फैक्टोरियल, p माइनस वन मतलब 1 माइनस वन का फैक्टोरियल, और क्या a की पावर n ax प्लस b के पावर माइनस p माइनस n, p का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब माइनस वन माइनस n, ठीक है। तो देखो 1 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। और ऊपर देखो माइनस वन प्लस वन, ये भी कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास n फैक्टोरियल बचा, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस b के पावर माइनस वन माइनस n, ये होगा। अब कैसे होगा हम अभी भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इसको y के बराबर मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं y1 निकालते हैं, तो फिर y1 कितना आएगा, y1। तो देखो यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी के पावर माइनस n है, तो पहले क्या होगा, माइनस वन बाहर आएगा, फिर उसके बाद ax प्लस बी के पावर, पावर में जो भी होगा उससे एक और कम, माइनस वन पहले से है, एक और कम करो तो कितना बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। और ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा, ठीक है। तो a कांस्टेंट है और माइनस वन कांस्टेंट है, ठीक है। तो a माइनस वन, क्या रख दो वहां पे रख दो, रुको एक मिनट। तो हम कहाँ थे, a माइनस वन ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस टू, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, y2 निकालते हैं, ऊपर हमने y11 लिख दिया, वो भी सही था, लेकिन नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो y2 कितना आएगा, ये कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा डिफरेंशिएशन के, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पहले माइनस टू बाहर आएगा, फिर ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस टू पहले से है, एक और कम करो, माइनस टू माइनस वन मतलब कितना बन गया, माइनस थ्री बन गया, क्या माइनस थ्री बन गया, ठीक है। और साथ में क्या, इसको फिर से चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स्ट्रा ए आएगा, उसको वहां से निकालो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। y3 निकालते हैं तो वो कितना आएगा, देखो ये कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा, और ये भी कांस्टेंट है माइनस टू तक, तो वहां तक तो बाहर ही रहेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस थ्री बाहर आएगा पहले, फिर ए एक्स प्लस बी के पावर जितना है उसमें एक और कम, माइनस थ्री में एक और कम करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ए इसको ए एक्स प्लस बी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से भी ए मिलेगा, वो उसको यहाँ पे कर दो। फिर क्या करते हैं हम, ऐसे ही वाई एन का निकालते हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्व करो, y1 है तो a के पावर 1 है, y2 है तो a के पावर 2, y3 है तो a के पावर 3। जब y1 होगा, yn होगा तो a के पावर n होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर की बात, ax प्लस b के पावर में क्या रहेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जब y1 है, यहाँ पे क्या होता है n का वैल्यू, ठीक है। तो जब n का वैल्यू 1 है तो पावर में क्या है, माइनस टू। जब n का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है तो पावर में है माइनस थ्री। जब n का वैल्यू 3 है तो आपके पावर में है माइनस फोर। अगर हम जनरल एक फॉर्मूला लिखे n प्लस वन, माइनस हमने बाहर लिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा है n प्लस वन, तो इसमें अब n का वैल्यू वन डालो, n का वैल्यू वन डालोगे तो वन प्लस वन मतलब क्या, टू, और माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू है भी।
अब इसमें n का वैल्यू 2 रखो, तो -2 + 1 कितना हो गया 3 और -3। यहाँ पे देखो n का वैल्यू 2 पे -3 आया, n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 + 1 4 और माइनस बाहर का -4 आ जाएगा। मतलब ये जनरल फॉर्म, मतलब ये जो -n+1 है ये क्या होगा, nth टर्म के ax + b के पावर में रहेगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे अभी लिख लेते हैं, ax + b के पावर माइनस कॉमन लेके n+1। अब बात करते हैं कि ये जो -1 -2 -3 है तीसरे टर्म में और दूसरे टर्म में -1 -2 और पहले टर्म में -1, ये yn टर्म में कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो पहले पैटर्न देखो, नोटिस करो। देखो अभी पावर का हमने यही जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, तो देखिए बनता क्या है। हमारे पास क्या है -n+1, इसमें एक हम ऐड कर लेते हैं, तो देखो -n-1 और +1 मतलब क्या बचेगा, सिर्फ -n बचेगा। ठीक है, तो देखो जब आपका n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है तो ये कहाँ तक आया है, -1 तक। n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा -1। जब n का वैल्यू 2 है तो ये कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, -2 तक। तो n का वैल्यू 2 रखोगे तो -2 बन जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो -3 बन जाएगा। वैसे ही जब आप n का वैल्यू n रखोगे तो कहाँ तक एक्सपेंड होगा, -n तक एक्सपेंड होगा। मतलब यहाँ में लास्ट टर्म क्या होगा, -n होगा और शुरू में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखो अब करते क्या है, इनको an को वहां पे कर दो और इन जो बच रहे हैं उसमें में से क्या करना है, हमको माइनस कॉमन निकालना है। इतने में से क्या करना है, -1 कॉमन निकालना है। तो देखो ये n टर्म तक है तो -1 के पावर n बाहर आएगा क्योंकि ये n टर्म का है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट क्या n टर्म तक जाएगा, सभी मल्टीप्लाई में है। और बाहर क्या है, ax + b के पावर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, -1 और a के पावर n। तो देखो ये क्या है, इसको भी अलग निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो n नेचुरल नंबर के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल। हमने बहुत क्लासेस में बात की। तो देखो ये क्या बन जाएगा, -1 के पावर n इंटू में n फैक्टोरियल और साथ में क्या है, a, साथ में आपके है a के पावर n, ax + b के पावर -n-1। देखो वही हमको प्रूफ करना था, वही हमारा आ भी गया, n फैक्टोरियल a के पावर n और ax + b के पावर -1 -n। और देखो यार ये जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था ये वाला, उसमें छोटा सा छूट गया था हमारे पास, क्या आगे -1 के पावर n भी रहता है। ठीक है, वो हम भूल गए थे गलती से। चलो ठीक है, तो देखो ये और ये सब हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो नोट कर लो। फिर हमारे पास क्या है, हमको nth डिफरेंशिएशन ऑफ log ax + b का फॉर्म निकला है। ठीक है, पहले क्या करो, y = log ax + b मान लो। फिर क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। तो देखो आपको मालूम है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। क्या जा हो गया, जा log x का डिफरेंशिएशन, वेट, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो 1 ये क्या है, x है, मतलब क्या ax + b है। अब क्या करते हैं, ax + b को फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा, तो a यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, y2 निकालते हैं। y2 में देखो a यहाँ पे कांस्टेंट है और देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ax + b के पावर -1, इसको हम ऊपर लेंगे तो क्या बन गया, -1 बन गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास देखो पहले -1 बाहर आएगा, फिर क्या ax + b के पावर जो भी होता है उसमें से एक और कम होता है तो -1 है, एक और कम करोगे तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, फिर y3 निकालते हैं तो देखो क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेंगे। और सुनो सुनो, इसमें अभी a को भी डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर a आएगा, उसको यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये दोनों बाहर ही रहेंगे।
अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले -2 बाहर आएगा, फिर ax प्लस बी के पावर -2 पहले सही है, एक और कम करोगे तो क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगर हम nth टर्म का निकालें इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो हर जगह यहाँ पे ये क्यूब बनेगा यार, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ये बाहर आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो देखो y1 है तो a के पावर 1, y2 है तो a के पावर 2, y3 है तो a के पावर 3, तो yn है तो a के पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y3 है तो यहाँ पे -3 है, y2 है तो यहाँ पे -2 है, y1 है तो यहाँ पे -1 है। तब अगर yn होगा तो पावर के ऊपर क्या रहेगा, पावर के ऊपर रहेगा ax प्लस बी के पावर -n, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है -3, 2 -2, तो n यहाँ पे तो यहाँ पे -n। अब देखते हैं ये अंदर वाले कहाँ तक जाएंगे, तो -1 -2 ऐसे तो जाते ही रहेंगे, डॉट 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 -3 -4। तो देखो अंदर कहाँ तक जाएंगे, तो देखो जब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या है -2, जब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या है -1। मतलब हम क्या करें -n प्लस 1 तक नहीं n-1 टर्म तक लेके जा सकते हैं। देखो n-1 तक हम लेके जा सकते हैं, कैसे देखो, अरे यार माइनस बाहर है, n का वैल्यू 1 रखो, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 -1 मतलब क्या 0, मतलब 0 लिखेगा -0 रखो, मतलब ये कि जब n इक्वल टू 1 होगा तो उसमें कोई भी -1 -2 ये वाले कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे, 0 का ये मतलब। ठीक है, 0 का ये मैं मतलब यहाँ पे 0 लिख दो, 0 का मतलब कि n इक्वल टू 1 पे -1 -2 -3 वाले कोई भी टर्म नहीं रहेंगे। अब n का वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 -1 और बाहर 1 लगाया, कितना बचा -1 बचा। तो देखो n का वैल्यू 2 रखे तो -1 आया, मतलब जब n का वैल्यू 2 होगा तो ये वाले टर्म -1 तक रहेंगे। फिर बात करते हैं n इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 रखो, 3 -1 साथ में माइनस, तो कितना बन गया -2। तो n का वैल्यू 3 रखोगे तो ये कहाँ तक जाएंगे -2 तक जाएंगे। वैसे ही जब आप क्या करोगे n की जगह n रखोगे, -1 और माइनस बाहर ही है तो यहीं तक ये टर्म जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ गया -n-1। ठीक है, तो देखो करते क्या है, इतने में से क्या कर लेते हैं -1 की पावर कितना कॉमन निकालोगे। देखो पिछले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे n था तो हम -1 की पावर n लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है माइनस यहाँ पे n-1 है तो -1 के पावर कहाँ तक रहेगा, n-1 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचेगा हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा n-1 तक। ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास a के पावर n ax प्लस बी के पावर -n। तो देखो ये कहाँ है 1 2 3 4, ये किस फैक्टोरियल के बराबर हम लिख सकते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं एग्जांपल के लिए हमने n का वैल्यू 5 लिया था, तो n-1 क्या होगा, n-1 क्या होगा 5 -1 मतलब क्या 4 होगा। ठीक है, ये 4, तो अगर हम n-1 फैक्टोरियल लिखें तो क्या होगा n-1 मतलब, या इस एग्जांपल में 4 फैक्टोरियल की बात हो रही है, तो वो किसके बराबर होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ पे क्या है n-1 तक ये टर्म गया है, इसको आप उल्टा लिख सकते हो ना। देखो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इसको उल्टा कर दिया था, तो फिर क्या बन गया था शुरू के n टर्म का मल्टीप्लिकेशन बन गया था, यहाँ पे क्या बनेगा शुरू के n-1 टर्म का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा n-1 नीचे दिखेगा, हाँ दिखेगा, चलो -1 के पावर n और साथ में क्या n-1 n-1 पावर में है -1 फैक्टोरियल तक बचेगा, दिख रहा है कि नहीं यार, रुको थोड़ा सा जगह बनाए ऊपर। तो देखो हमारे पास क्या आएगा yn -1 के पावर n-1 और साथ में क्या n-1 फैक्टोरियल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या a के पावर n है, और देखो ax प्लस b के पावर -n है, तो उसको हम नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा ax प्लस b के पावर n बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो, देखो yn को हम और क्या लिख सकते हैं dn, y लिख सकते हैं,
और y का वैल्यू हमने क्या लिया था, log ax प्लस बी। तो वही आप लिख सकते हो dn log ax प्लस बी। वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम a का वैल्यू 1 ले और b का वैल्यू 0, तो हमको क्या मिलेगा, dn log x का सिंपल क्या यंथ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिलेगा। तो वो किसके बराबर होगा, -1 के पावर n-1। और यहाँ पे क्या, n-1 फैक्टोरियल। a का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 के पावर n मतलब क्या, 1 ही होगा। अपान में क्या, a का वैल्यू 1 x और b का वैल्यू 0 लिया तो x के पावर n। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो।